I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is internet communication. In this chapter, we will learn chat room, instant messaging and new groups, blogging and microblogging, social media services, online telephony. तो किस तरीके से आप इंटरनेट में आप अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं. Communication is the most popular use of the internet. It uses several ways of communication between two users. Some of the types of communication technologies used also include email, discussion group, chat group, news group, etc. तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स है आपका इंटरनेट पे दो यूजर्स या एक बार में बहुत सारे यूजर्स को भी ये कनेक्ट करता है. आप ईमेलिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो. चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड न्यू ग्रुप्स. चैट रूम, a digital forum where multiple people connect with others for the purpose of discussing a shared interest and sending text and messages to everyone at once. You might not know anyone at all in a chat room. Some popular platforms that offers chat rooms are Twitch, Kids World and MigMe. Instant messaging, IM. The internet allows instant transmission of text-based messages from sender to receiver. Is called instant messaging. It is a one-to-one conversation. Instant messaging offers text-based online chat, two-way message exchange in real time. It is different from online chat. IM is communication is meant for known users. Instant messaging is like a private chat room. Popular IM services include Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, Yahoo Messenger and Google Talk. तो आपका जो चैट रूम होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है और आपके पास एक न्यू ग्रुप्स होता है. तो आपका चैट रूम का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है. एक ही साथ जब आपके बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको जानते हैं, लेकिन उस जगह पे आप लोग एक कॉमन इंटरेस्ट यानी कि एक कॉमन चीज़ पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं. आप एक दूसरे को जान भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से वेल नोन हो. कुछ आपके कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विच, किड्स वर्ल्ड, मिगमी. तो यहाँ पे कॉमन डिस्कशन आपकी बहुत सारे लोगों के बीच में करी जाती है. देन कम्स योर इंस्टेंट मैसेजिंग, IM. इंस्टेंट मैसेजिंग आपका प्राइवेट चैट रूम की तरह काम करता है. यहाँ पर ये आपके टू वे टेक्स्ट बेस्ड आपके मैसेजिंग सिस्टम होता है. जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है, जहाँ पर आप जिन लोगों को जानते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ आप पर्सनल लेवल पे बात करते हैं. है ये आपका चैट रूम की तरह लेकिन ये आपका प्राइवेट चैट रूम की तरह काम करता है. जिनको आप जानते हैं उन्हीं से आप यहाँ पर बात करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं. यूजिंग याहू मैसेंजर. Use Yahoo Messenger to understand how chatting works. Yahoo Messenger allows both instant messaging as well as chat room conversation. Number 1, connect to the internet. Second, download and install Yahoo Messenger from in.messenger.yahoo.com. Third, select start all programs, Yahoo Messenger, Yahoo. तो आपका याहू मैसेंजर आप एक बार आपको किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो देखने के लिए आपको ये एक बार यूज़ करके देखना पड़ेगा. सबसे पहले आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है. उसके बाद आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है याहू मैसेंजर और ये आप डाउनलोड करेंगे in.messenger.yahoo.com से. इसके बाद जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट के बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स पे, ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको जाना है याहू मैसेंजर पे और उसके बाद आपको जाना है याहू पे. आपका ये चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म ओपन अप हो जाएगा. आप यहाँ पर आप बात कर सकते हैं. फिर आपका अगला आता है न्यूज़ ग्रुप. A news group is an internet community which is dedicated to the discussion of a particular topic of interest. News groups are nearly about current events and they cover everything from computers to research, politics to humanities, etc. on the internet. You can join a news group at any time to become a part of a huge conversation between thousands of people. फिर आपके आते हैं न्यूज़ ग्रुप. न्यूज़ ग्रुप आपका वो प्लेटफॉर्म होता है जो आपका क्रिएट करा जाता है. यहाँ पे आप ऐड ऑन हो सकते हैं किसी भी टाइम पे जब आपको ऐड ऑन होना है. न्यूज़ ग्रुप में आपके जो करंट इवेंट्स होते हैं, कंप्यूटर से लेकर रिसर्च का टॉपिक, ज्योग्राफी से लेकर आपके ह्यूमैनिटीज़ का टॉपिक, पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी का टॉपिक, हर किसी टॉपिक जो करंट इवेंट के सिनेरियो में आपका कनेक्टेड होता है उसके साथ ही आपको
वेल टू डेट रखता है, अप टू डेट रखता है, वेल वर्स रखता है। तो किसी भी इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब करते हैं। अगला है हमारा ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉग्स। A blog or a web blog is a website in which articles are posted and updated regularly, and doing so is called blogging. Blog posts can have text, hypertext, images, links to other web pages, videos, audios, etc. A blog usually focuses on a particular area of user interest. Some blogs are discussed personal experience, some has the knowledgeable articles, and so on. Single articles on a blog is called blog post or blog entries. Microblogging. Microblogging is a new form of communication in which users can describe their status in short posts distributed by small messages, mobile, email, digital audio, or the web. Some of the most notable services are Twitter, Tumblr, Plurk, Jaku, etc. Twitter is an online social networking site, www.twitter.com, that allows users to send and receive text-based messages known as tweets. Tweets are restricted up to 140 characters. With a Twitter account, you can choose to follow other members to receive their tweets on your page. Moreover, other people can also follow you. Twitter has gained worldwide popularity and has become one of the top 10 most visited websites on the internet. It has been described as the SMS of the internet. तो आपकी ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग जो होता है ये आपका एक वेब ब्लॉग होता है, आपकी एक वेबसाइट होती है, उसमें आप अलग अलग चीज़ों के बारे में आप पोस्ट डालते हैं बेसिकली, वो पोस्ट को अप टू डेट रखते हैं। ये आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेजेस के फॉर्मेट में हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, आपकी ऑडियोज, वीडियोज कुछ भी इसमें हो सकती हैं। तो बेसिकली इसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। कुछ ब्लॉग्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनल डिस्कशंस के बारे में भी हो सकते हैं, वाइल कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आपके नॉलेजेबल आर्टिकल्स होते हैं। कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में होता है, किसी भी नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स भी आपके देखे जाते हैं। जो सिंगल आर्टिकल्स होते हैं आपके ब्लॉग में उसको बोला जाता है ब्लॉग पोस्ट या फिर ब्लॉग एंट्रीज। फिर आपकी आती है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है नई टाइप की कम्युनिकेशन है जहां पर यूजर्स अलग अलग चीज़ों के बारे में अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं और उन व्यू पॉइंट्स पे और लोग फिर रीट्वीट करके भी आपकी अलग अलग बारे में बातें कर सकते हैं। जैसे आपका मैसेजेस हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, डिजिटल ऑडियो, वेब। जैसे आपका ट्विटर जो है वो भी एक टाइप का माइक्रो ब्लॉगिंग है और आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये यूज़ करा जाता है। इसके लिए इसको SMS ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप ट्विटर पे जैसे ही विजिट करते हैं जो भी आप चीज़ लिखते हैं उसको ट्वीट कहा जाता है। उस ट्वीट पे काफ़ी लोग फिर रिप्लाई भी कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ के बारे में जहाँ पे ट्विटर पे डिस्कशन होती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Know it. In 1999, there were only 23 blogs on the internet. In 2012, there are nearly 200 million blogs and the number is increasing all the time. तो 1999 में गिनती ये सिर्फ 23 ब्लॉग्स थे और 2012 में यही 23 ब्लॉग्स बढ़कर 200 मिलियन ब्लॉग्स हो गए और विद टाइम ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगनी ये बढ़ ही रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक है सोशल मीडिया सर्विसेज। 1. Facebook. Facebook is a very popular social networking website that is used to connect with family and friends and share things online. Facebook was founded in the year 2004 by Mark Zuckerberg while he was enrolled at Harvard University. Today, Facebook is the world's largest social network with more than 1 billion users worldwide. To use Facebook, you should first register as a member, and after that, you can fill in details in your personal profile. You can add other users as friends and exchange news, messages, photographs, etc. Facebook allows you to send messages and post status updates to keep in touch with your friends and family. You can also share different types of content such as photos, links, and more. But sharing something on Facebook is a bit different from other types of online communication. Unlike email or instant messaging, which are relatively private, the things you share on Facebook are more public, which means they'll usually be seen by lots of other people.
Facebook also offers privacy tools to help you limit who can see the things you share. It is important to understand that Facebook is designed to be more open and social than traditional communication tools. Things you can do on Facebook: find and add friends, find and follow companies, entertainers, politicians, and more. Create rich profiles with information about their interests, job history, education, religion, politics, relationship status, location, past and present, and favorite music, movies, and companies. Create and share photo albums, event invitations, and basic blog posts. Share videos, links to online articles, and more. Send instant messages and private messages and post public messages on messages to friends only. Play online games. Use privacy settings to control what information is shared with whom. Check in to physical places online by mapping their location in a tag in a status update. Donate to charity, sign online petitions, create free pages for a company, business or group, find and join groups. तो पहले टाइप का आपका सोशल मीडिया सर्विस है फेसबुक. फेसबुक जो है बहुत ही फेमस आपकी नेटवर्किंग साइट है जिसमें आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसे 2004 में मार्क जकरबर्ग ने इन्वेंट करा था, डेवलप करा था जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए थे. और उसके बाद से बिलियन एंड मिलियंस ऑफ पीपल इस पे आपके देखेंगे कि लॉग्ड इन हो रखे हैं. डेली बेसिस पे आप इसमें आपकी फोटोज डाल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं. फेसबुक पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए. उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. रजिस्टर करने के बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स और कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल इन करना पड़ेगा. फिर आपको बाकी सारे यूजर्स जिनको आप जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं उनको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा. इसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी भी हो सकती है, वेब पेजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसके अलावा फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप जिनके साथ कनेक्टेड हैं आप उनको मैसेजेस भेज पाएँ, उनसे बात कर सकें, कॉल पे बात कर सकें. फेसबुक के थ्रू आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. आपको कोई फोटोज शेयर करनी है, वीडियो शेयर करनी है, कहाँ आप घूमने गए हैं आपको वो बताना है, वो तक आप शेयर कर सकते हैं. लेकिन फेसबुक आपकी बाकी सारे, जैसे आपका व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया सर्विस है, बट उसके कंपैरिजन में जो आपका फेसबुक है वो थोड़ा पब्लिक है. जैसे व्हाट्सएप आपको पर्सनली बात कर सकते हो, आप किसी को तीसरे पार्टी को पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद नहीं बताते. लेकिन फेसबुक पे अगर आप पोस्ट वगैरह डालते हैं तो वो सबको दिखाई देती है. इसके अलावा जो फेसबुक है वो आपको अपनी पर्सनल प्राइवेसी टूल्स भी उनके पास होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर आप ऑल्टर करेंगे, कस्टमाइज करेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फोटोज, पोस्ट या जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं वो कौन कौन देख सकता है. तो क्या क्या चीज़ें आप फेसबुक पे कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, उनको ढूंढ के ऐड कर सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारी साइट्स होती हैं, एंटरटेनिंग साइट्स होती हैं, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. पॉलिटिशियंस की आपकी कम्युनिटी होती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को फॉलो कर सकते हैं. या फिर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें आपकी या तो पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं. ये म्यूजिक हो सकता है, आर्ट हो सकता है. बेसिकली आपका पब्लिक प्रोफाइल आप बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग नॉलेज बेस्ड आर्टिकल्स डाल सकते हैं. फोटोज़ को आप शेयर कर सकते हैं, एल्बम आप बना सकते हैं, आपके म्यूजिक ब्लॉग हो सकते हैं, वीडियो ब्लॉग हो सकते हैं, आप अलग अलग वीडियोस के लिंक शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन. इंस्टेंट मैसेजेस आपको अगर किसी को भेजने हैं तो वो भी आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं. पब्लिकली आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं. आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप किस किस के साथ शेयर करना चाहते हैं आप वो भी चूज कर सकते हैं. जो आपका एक चेक इन फीचर होता है फेसबुक में, आप उसको ऑन करके मैप्स को अलाउ करके आप कहाँ पर फिजिकली चेक इन कर रहे हैं आप वो भी लोगों को बता सकते हैं. इसके अलावा आपकी काफ़ी सारे फ्री पेजेस होते हैं कंपनी के ग्रुप्स के, आप उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं और फ्री पेजेस बना भी सकते हैं. इसके अलावा आप अलग अलग ग्रुप्स को ढूंढ कर उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं. तो फेसबुक इन टोटल, इन शॉर्ट, आपकी बहुत सारी चीज़ें केटर एक बार में कर देता है. सेकंड, ट्विटर. Twitter was invented by Jack Dorsey in March 2006. It is a social networking service that you use to communicate by sending short text messages up to 140 characters long to your friends. These messages are called tweets. All people use Twitter to inform others about the latest happenings in their lives. A better example was the 2011 Egyptian movement that led to the overthrow of the Egyptian President Hosni Mubarak. It was called a Twitter revolution because people used Facebook and Twitter to organize and coordinate the mass movement.
Tweets are so short that one might wonder why people bother posting them in the first place. But that is what makes Twitter so popular. It is easy to quickly share what is happening around you or follow along with a popular topic in real time. Take a look at a few of the other example tweets below to help you get a sense of how people share and interact on Twitter. Things you can do on Twitter: find and add friends. Adding friends is not a mutual relationship. They do not have to accept you as a friend, but you will be able to follow them. Find and follow companies, entertainers, politicians, and more. Create a short bio about 1 sentence in length. Share links to anything on the web. Use privacy settings to control what information is shared with whom. Track trending topics, the most popular topics of conversation on Twitter. Search for what all Twitter users are saying about a certain phrase, whether it is popular or not. दूसरा है आपका ट्विटर. ट्विटर जो है 2006 में जैक डॉर्सी ने मार्च में इन्वेंट करा था. ये भी आपका एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्किंग सर्विस है, आपका साइट है. इसमें आपके जो मैसेजेस होते हैं 140 कैरेक्टर्स तक आपके हो सकते हैं. ये मैसेजेस को आप ट्वीट्स बोलते हैं. जितने भी लोग हैं वो अपनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब उनको शेयर करनी होती है सबके साथ, तो आप वो ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है 2011 में जो इजिप्टियन मूवमेंट हुआ था ट्विटर पे ही. उन्होंने इजिप्टियन प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होस्नी मुबारक था, उनको उनके रूल से बाहर कर दिया था. इसको पहली बार बोला गया था ट्विटर रेवोल्यूशन, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर की मदद से लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया था और कोऑर्डिनेट करने के बाद इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करा था. ये जो ट्विटर्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी लोग ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पहली ही प्लेस पे लोग इतने छोटे छोटे ट्वीट करते ही क्यों हैं. लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स ट्विटर थोड़ा सा अलग बाकी सारी चीज़ों से. आप छोटे छोटे ट्वीट्स में लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. जैसे कि आप ट्विटर्स पे अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, और उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रिक्वेस्ट उनको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उनके पोस्ट देख पाएंगे. सिंपली आप फॉलो बैक कर सकते हैं. उसके अलावा आप कंपनीज, एंटरटेनर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं. छोटी छोटी आपकी वीडियोस के लिंक आप शेयर कर सकते हैं. अपना एक शॉर्ट बायो दे सकते हैं, अराउंड 1 सेंटेंस लंबा हो सकता है. आपकी प्राइवेसी की सेटिंग्स जो होती है वहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कौन कौन देख सकता है और किसके साथ आपको शेयर करना है. फिर आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत पॉपुलर कॉन्वर्सेशंस होती है ट्विटर पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट आपकी ट्विटर में आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंटरटेनमेंट, नॉलेज बेस्ड, नॉर्मल डिस्कशन, आपकी डेली लाइफ के बारे में चीज़ें आप शेयर करते हैं और देखते भी हैं. Know it. You can schedule an e-card to be sent immediately or up to 60 days in the future. You can also send one e-card to as many as 100 receivers at a time. तो आप एक ई कार्ड भी बना सकते हैं ताकि आप जो भी भेजना चाहते हैं वो इमीडिएटली सेंड हो जाए. ये 60 दिन तक आपका वैलिड होता है फ्यूचर में, और आप एक ई कार्ड मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं. अराउंड 100 लोगों तक आप एक ही ई कार्ड भेज सकते हैं. थर्ड, यूट्यूब. YouTube is a free video sharing website that is used to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. YouTube was created in 2005 and is now one of the most popular sites on the web, with visitors watching around 6 billion hours of videos every month. YouTube is so popular because of the sheer number of videos on various topics like adorable cats, quirky cooking demons, funny science lessons, quick fashion tips, and a whole lot more. It is popular also because instead of videos from major TV networks and movie studios, you can find amazing and creative videos made by people just like us. And YouTube allows you to jump in, record, and share your own videos and become a part of the community. With so much content on YouTube, it is important to know that all videos are not appropriate for children of your age. However, there are tools you can use, such as safety mode, to restrict the types of videos you can view. The screenshot below is also a YouTube video. Things you can do on YouTube. Users can find and subscribe to YouTube channels from companies or individuals, add friends whether they have personally made videos or not. Users can also create playlists of their favorite videos on the site and create profiles. Users can like, share, or comment on the videos, upload and host videos for free, respond to comments about your videos, get free analytics about your videos,
Find and engage with videos about your library, perhaps uploaded by visitors, partner organizations, program presenters and more. तीसरा आपका सोशल मीडिया सर्विस है यूट्यूब. यूट्यूब में आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियोस मिलती हैं, अलग अलग टॉपिक के बारे में. आपको नॉलेज बेस्ड टॉपिक भी मिल सकती है, क्रिएटिव टॉपिक पे भी मिल सकता है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे आपके खाना बनाने की रेसिपी तक की वीडियो होती है. इसके अलावा आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इनकी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे. आप खुद भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, खुद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, ताकि और लोग आपकी वीडियोस को देखें और आप यूट्यूब कम्युनिटी का पार्ट बने. तो यूट्यूब में आपके बहुत सारी अलग अलग जॉनर की चीज़ें होती हैं. खाली फेमस टीवी जो आपके क्रिएटर्स होते हैं उन्हीं की चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि हमारे जैसे ही जो लोग होते हैं वो भी इस पर अलग अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं. बट यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि हर एक वीडियो जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है वो आपके जैसे छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होती है. सारी वीडियोस आपको नहीं देखनी होती है. तो इसके लिए आपका एक सेफ्टी पैकेज होता है, सेफ्टी मोड होता है, ताकि आपके फ़ोन में सिर्फ सिलेक्टेड आपकी एज ग्रुप की नॉलेजेबल वीडियोज़ या कार्टून्स यही आए, बाकी सारा कॉन्टेंट ना आए. तो क्या क्या चीज़ आप यूट्यूब पे कर सकते हैं? यूट्यूब पे आप अलग अलग चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये एंटरटेनमेंट बेस्ड हो सकता है, पॉलिटिशियन बेस्ड हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में ये हो सकता है. इतनी वाइड वैरायटी ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं. इसके अलावा फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं जिनके साथ आप वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं. आप अपनी ही कोई प्लेलिस्ट बना सकते हैं, जितनी टाइप की आपको वीडियोस पसंद है आप इनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस पे, आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं कोई वीडियो को आप फ्री में. आप किसी भी जो आपने कमेंट कर रखा है किसी भी वीडियो पे आप वो भी कर सकते हैं. आपकी जो वीडियोस आपने पोस्ट करी है उसके फ्री एनालिटिक्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं. 4. Google Plus. Google Plus is one of the newest social network on the market. It is Google's latest attempt at social networking. If you have a Gmail account, then you can also join Google Plus. It offers a unique way of connecting with your various contacts, allowing you to send group messages to particular social circles you designate, such as family, co-workers, and friends. A Google Plus profile has been shown here. Things you can do on Google Plus: find and add friends, find and follow companies, entertainers, politicians, and more. Create profiles with information about their interests, job history, education, and location. Create and share photo albums and status updates. Share videos, links to online articles, and more. Send instant messages and private messages and post public messages or messages to friends only. Play online games, video chat and video conference for free. Use privacy setting to control what information is shared with whom. Check in to physical places online by mapping their location in a tag in a status update. तो Google Plus जो है बिल्कुल एकदम लेटेस्ट न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल नेटवर्क है आपका मार्केट में. अगर आपका गूगल पे कोई अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो आप Google Plus का एक्सेस भी ले सकते हैं. ये आपका बहुत ही यूनिक तरीका होता है लोगों से कनेक्ट करने का. जैसे कि आपके डेजिग्नेटेड जो आपके कुछ ग्रुप्स होंगे, जैसे आपका फैमिली हो गया, को वर्कर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, वहाँ पर आप एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हैं. क्या क्या चीज़ें आप Google Plus पे कर सकते हैं? अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, उनको ढूंढ के उनको ऐड कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट्स, पॉलिटिशियंस, इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं. आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जॉब हिस्ट्री होती है, इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं. आप अपनी ही कोई फ़ोटो को शेयर करके अपनी एल्बम क्रिएट कर सकते हैं. वीडियोज़, आर्टिकल्स, किसी भी चीज़ के बारे में शेयर कर सकते हैं. इंस्टेंट मैसेजेस या प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर सकते हैं. प्राइवेसी कंट्रोल सेटिंग में जाके कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी और किसके साथ करी जाएगी वो भी आप ऑल्टर कर सकते हैं. इसके अलावा जो चेक इन फीचर होता है, फिजिकली मैप्स को एनेबल करके आप कहाँ पर फिजिकली जा रहे हैं आप उसको भी यहाँ पर टैग करके बता सकते हैं. फिर आपका आता है 5th, LinkedIn. LinkedIn is a popular professional networking website. It is used to build a group of contacts to help advance your career. LinkedIn is used to keep track of a professional network, find and apply for jobs, post and view online resumes, give and receive recommendations, learn more about companies, track industry news and moves, and much more. More and more businesses have started using LinkedIn to screen and recruit potential employees for their companies. This is why creating an account on LinkedIn could make a big difference when searching for your next job.
Once you've signed up, you can add a brief summary of your skills and employment history to your profile page, which serves as an online resume. You can also add contacts known as connections to build your network. Things you can do on LinkedIn: post resume online, find and add professional contacts, find and follow companies to receive important updates about job openings, company news, and more. Post public messages, status update, create and join online professional networking groups by industry, location, age, and educational background. Find and apply for jobs, give and receive recommendations, post a digital portfolio, send private messages. तो आपका LinkedIn जो है ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, ये आपके घूमने फिरने की चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब ढूंढनी है तो वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं. इसमें आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ आपने काम करा है, जिस जिस ईयर में काम करा है, वो आप ऐड कर सकते हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी जो एजुकेशनल स्किल्स है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को देखते हुए समझ जाए कि वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल सूटेबल है या नहीं, और फिर आपको कॉन्टैक्ट कर ले. या फिर आपके पास अलग अलग कंपनीज की यहाँ पे वेब पेजेस होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहे कि कौन सी कंपनी में कौन सी वैकेंसी है, ताकि आप सूटेबली अप्लाई कर सके. यहाँ पे आप पर्सनली लोगों से बात भी कर सकते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग कि कहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है और ये मेरी प्रोफाइल है. और क्या क्या आप लिंक्डइन में कर सकते हैं? आप अपने रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स को आप ढूंढ के ऐड ऑन कर सकते हैं, कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनकी कंपनी की साइट पे कुछ अपडेट हो कि वैकेंसी निकली हुई है, इस पोस्ट के लिए निकली हुई है, इस डेट तक निकली हुई है, तो वो आप अप्लाई कर सकें. पब्लिकली कोई मैसेज आपको अपडेट करना है, कोई स्टेटस अपडेट करना है, आपकी नई जॉब के बारे में आपको बताना है, वो भी कर सकते हैं. आपका जो ग्रुप है, इंडस्ट्री का है, लोकेशन है, एज है, प्रोफेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. डिजिटल पोर्टफोलियो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट मैसेजेस भी आप दे सकते हैं. ऑनलाइन टेलीफोनी, a category of hardware and software that enables people to use the internet as the transmission medium for telephone calls for users who have free or fixed price internet access. Internet telephony software essentially provides free telephone calls anywhere in the world. However, internet telephony does not offer the same quality of telephone service as direct telephone connections. There are many internet telephony applications available like CoolTalk and NetMeeting. Internet telephony products are sometimes called IP telephony, voice over the internet VOI, और voice cover IP VoIP products. तो आपका जो ऑनलाइन टेलीफोनी होता है, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि एनेबल करता है लोगों को इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपकी जो टेलीफोन के थ्रू आप ट्रांसमिशंस करते हैं और लोगों को बात करते हैं, वो कर सकते हैं फॉर फ्री, या फिर फिक्स्ड प्राइस जो आपका इंटरनेट एक्सेस आपका लेता है उतने प्राइस पे. इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर जो होता है, इट प्रोवाइड्स यू विद द फ्री टेलीफोन कॉल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप की मदद से कॉल कर सकते हैं किसी को, या फिर आपके स्पेसिफाइड कुछ ऐप्स भी होते हैं जैसे कि कूल टॉक, नेट मीटिंग. इसके थ्रू अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं पर भी कॉल किसी को भी कर सकते हैं. To revise, a social networking website provides a virtual community for people to keep in touch with friends or share common interests. Twitter is an online social networking site that allows users to send and receive text-based messages known as tweets. An online file sharing service provides a way to store and access information such as documents, data, photos, and video in the cloud. Chat programs let you communicate with other users instantly through text messages. LinkedIn is a popular professional networking website. YouTube is a free video sharing website that is used to watch online videos. तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो होती है एक वर्चुअल कम्युनिटी होती है जिनके थ्रू आप लोगों से बात कर सकते हैं. ट्विटर जिसमें से एक है जिसमें आप ट्वीट्स कर सकते हैं, ब्लॉगिंग माइक्रो ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं. फिर आपकी कई सोशल मीडिया सर्विसेज आती हैं जैसे आपका गूगल प्लस हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया. इसमें आप अपने दोस्तों को ऐड भी कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं. फेसबुक मैसेंजर हो गया, याहू हो गया. तो ये सारे आपके सोशल मीडिया
नेटवर्किंग साइट्स। इसके अलावा लिंक्डइन है जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, आपको जॉब ढूंढनी है, आपकी जॉब के बारे में बताना है, वैकेंसी के बारे में बताना है, वैकेंसी के बारे में देखना है, तो ये सारी चीजें आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।